14 वर्ष तक क्यों नहीं सोए लक्ष्मण? मित्रों, लक्ष्मण जी के अपने बड़े भ्राता श्री प्रभु श्री राम के प्रति सेवा भाव से आप तो सभी परिचित हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि श्री राम जी के साथ रहते हुए 14 वर्षीय वनवास के दौरान लक्ष्मण जी एक भी दिन नहीं सोए थे? आखिर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार प्रभु श्री राम से भेंट करने के लिए अगस्त्य मुनि अयोध्या पधारे थे। उन्होंने प्रभु श्री राम से भेंट की और साथ में लक्ष्मण जी भी उपस्थित थे। उनकी आपस में बातचीत के दौरान लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। राम जी ने रावण और कुंभकर्ण के वध की सारी गतिविधियां बताईं और भ्राता लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत और अतिकाय जैसे वीर असुरों के वध के संबंध में भी चर्चा की। चर्चा के दौरान ही अगस्त्य मुनि ने कहा कि इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है कि राम और कुंभकर्ण बहुत बड़े योद्धा थे, परंतु इन सब में सबसे अधिक और सबसे बड़ा वीर योद्धा था। इंद्रजीत एकमात्र वही ऐसा योद्धा था जिसने स्वर्गलोक में आकर देवराज इंद्र के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया था और जीतकर उन्हें बंदी बना लिया था। वह देवराज को तब तक बंदी बनाए रखा जब तक स्वयं ब्रह्मा जी ने जाकर देवराज को दान में नहीं मांग लिया। वैसे तो लंका युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, परंतु सिवाय लक्ष्मण जी के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इंद्रजीत को युद्ध में हरा सके। अगस्त्य मुनि के मुंह से अपने भाई लक्ष्मण की प्रशंसा सुन राम जी अत्यधिक प्रसन्न तो हुए, परंतु उनके मन में यह प्रश्न बैठ गया कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो सिर्फ लक्ष्मण ही उस इंद्रजीत का वध कर सकते थे। प्रभु ने यह प्रश्न अगस्त्य ऋषि के समक्ष रखा। अगस्त्य ऋषि बोले, इंद्रजीत को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार उसका वध वही कर सकता था जिसने 14 वर्ष तक भोजन का एक निवाला भी ग्रहण न किया हो, और न ही 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख देखा हो, और न ही 14 वर्ष तक नींद ली हो। यह सुनकर प्रभु श्री राम आश्चर्यचकित हो गए। वे बोले, मैं तो वनवास काल के दौरान प्रतिदिन लक्ष्मण को भोजन देता था, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने 14 वर्ष तक भोजन ही ना किया हो? इसके अलावा मेरी और लक्ष्मण के साथ सीता भी वनवास पर गई थी, तो फिर यह कैसे संभव है कि लक्ष्मण ने किसी स्त्री का मुख न देखा हो तथा अलग कुटिया होने के बावजूद भी लक्ष्मण 14 वर्ष तक नहीं सोए? यह सब कैसे संभव है? इस पर अगस्त्य मुनि मुस्कुराए और लक्ष्मण से बोले कि बताइए प्रभु को यह सब कैसे संभव हुआ? इस पर अगस्त्य मुनि मुस्कुराए और लक्ष्मण से बोले कि बताइए प्रभु को यह सब कैसे संभव हुआ? लक्ष्मण जी ने दोस्तों जवाब देते हुए कहा, भैया, वनवास की पहली रात्रि के दौरान जब नींद के रूप में देवी निंद्रा का आगमन हुआ तो मैंने उन्हें प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि 14 साल तक उन्हें नींद नहीं परेशान करें, ताकि वे अपने बड़े भ्राता प्रभु श्री राम और माता सीता की दिन रात सेवा कर सकें तथा जब वे दोनों सो जाएं तब उनकी रखवाली कर सकें। निंद्रा देवी मेरी बात मान गई, परंतु उन्होंने कहा कि आपके हिस्से की नींद किसी न किसी को तो लेनी ही पड़ेगी। इस पर मैंने निद्रा देवी से अयोध्या में उर्मिला के पास जाने की प्रार्थना की। उर्मिला ने आदरपूर्वक निंद्रा देवी से मेरे हिस्से की नींद स्वीकार कर ली और वे लगातार 14 वर्ष तक दिन रात सोती रही ताकि मैं बिना थके आपकी सेवा कर पाऊं। दूसरा भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋष्यमूक पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा, मैं उनके पैरों के आभूषण के सिवाय किसी अन्य आभूषण को पहचान ही नहीं पाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जीवन पर्यंत मैंने कभी भी भाभी को चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। तीसरा, जब भी मैं फल इत्यादि लेकर आता था तब आप उसके 3 भाग करते और एक भाग मुझे देकर कहा करते थे कि लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खा सकता था? मैंने उन सभी को संभाल कर रख दिया। आज भी सभी फल उस कुटिया में ही रखे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, प्रभु श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए। टोकरी आने पर फलों की गिनती शुरू हुई तो उसमें 7 दिन के लक्ष्मण जी के हिस्से के फल गायब थे। इस पर प्रभु श्री राम ने कहा कि इसका मतलब है लक्ष्मण 7 दिन तुमने आहार ग्रहण किया था। इस पर लक्ष्मण जी बोले, भैया भूल रहे हैं, इन 7 दिनों में भोजन आया ही नहीं था। इन 7 दिनों में हम बिना भोजन के ही रहे थे। इनमें सबसे पहला दिन था जब पिताजी के स्वर्ग सिद्धार आने की खबर हमें मिली थी। दूसरा दिन वह था जिस दिन दुष्ट रावण छल के माध्यम से माता सीता का हरण करके ले गया था। तीसरे दिन वह तो जिस दिन हम समुद्र की साधना कर हम उससे राह की मांग कर रहे थे। चौथा दिन वह था जिस दिन मुझे शक्ति लगी थी और मैं बेहोशी की हालत में पूरे दिन डला हुआ था। पांचवा दिन वह था जब इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर धड़ से अलग कर दिया था। हम दोनों शोक में थे। छठवें दिन पहर जब आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे।
अंतिम यानी कि 7वां दिन वह था जिस दिन आपने अपने पराक्रम से उस दुष्ट रावण का वध किया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।